नमो भीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। अभी कुछ बातें कर, आज सुबह तो आप सब थे ना यहाँ क्लास में, तो जो बातें हुई थी उसके मुताबिक आपको जो कुछ मतलब प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। नो कर्म का मतलब होता है कि जो कर्म परिणाम के रूप में है, क्या है, इसको नो कर्म कहते हैं। पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, क्या बताया, परिणाम के रूप में है। जैन परिभाषा में नो कर्म का मतलब होता है 9 प्रकार के कर्म। कितने? उसमें बताया है हास्य, रति, अरति, हर्ष, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ऐसे 9 प्रकार के जो कर्म हैं, यानी वो कर्म नहीं है मगर कर्म फल है, इसको नो कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप समझे ना, वो रिजल्ट के रूप में होते हैं। द्रव्य कर्म का मतलब होता है जो कर्म सत्ता में है, इसको द्रव्य कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अभी आपका एज, अभी एग्जाम्पल के तौर पे 55 हो गया, 50 हो गया, और आपका एज टोटली 90 ईयर्स का है, तो 40 साल के आपका जो कर्म बाकी है वो द्रव्य कर्म है, और अभी आप जो भुगतान कर रहे हैं वो नो कर्म है एट प्रेजेंट। और सत्ता में अभी है जिसकी भुगतान आने वाली है वो द्रव्य कर्म है। और जब आपने वो कर्म का बंध किया तब वो भाव कर्म थे। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म का मतलब कर्म का बंध होना, नो कर्म का मतलब सत्ता में रहना, और अरे द्रव्य कर्म का मतलब, और नो कर्म का मतलब रिजल्ट आना। पेंडिंग है, द्रव्य कर्म मतलब पेंडिंग है। अभी मतलब कर्म तो बंद हो गए मगर अभी भुगतान में नहीं आया। हाँ, हाँ पेंडिंग है, भुगतान में पेंडिंग है, तो वो द्रव्य है, यानी अभी तैयार तो है मगर समय पे आएगा ना, उनका जब जब ड्यू होता है तब आएगा ना, ऐसा है। भाव कर्म का मतलब होता है हम कर्म बंद करते हैं, वो जो कर्म नए करते हैं ना, इसको भाव कर्म कहते हैं, जिससे हमको नया बर्थ मिलता है। बिना कर्म तो जन्म नहीं मिलेगा ना। तो जो हम कर्म करते हैं भाव कर्म, यानी भाव से जो कर्म करते हैं इसके मुताबिक ही हमको नया जन्म मिलता है। अभी क्रिया करते हैं वो तो परिणाम वाला कर्म है। क्या है? जिसका हमने भाव पिछले अवतार में किया था। कब किया था? और अभी जो भुगतान हो रही है वो तो अभी कर्मों की जो बीज बोए थे उसका फल है। क्या है? उसका फल मिल रहा है। अभी जो सुन रहे हैं समझो, ये द्रव्य कर्म हुआ ना? नो कर्म। नो कर्म, नो कर्म का मतलब उसका व्यय हुआ, क्या हुआ, निकल रहा है। ये शुभ आयोजन में सम्मिलित होना ये भी कर्म के अंतर्गत ही है। कर्म के अंतर्गत है, बिना कर्म तो कुछ होता ही नहीं ना। शुभ आयोजन में सम्मिलित होना, हाँ, वो कर्म फल के अंदर ही आ जाता है, कर्म के अंतर्गत ही है। जो कुछ भी होता है जन्म से मौत तक अपने मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये सब कर्म फल है। क्या है? कर्म फल है, कर्म नहीं है। कर्म तो भाव से बनते हैं,
वो क्रिया से नहीं बनते हैं। क्या बताया? कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते। माइक में बोलो, मतलब सब सुने इसीलिए। कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते। नहीं बनते हैं, बंद है मेरे ख्याल से, माइक बंद है। चल हम्म? नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मतलब कर्म नहीं। कम करना ज़्यादा करना वो बात नहीं है। बात ये है कि किस प्रकार के हम कर्म क्यों करते हैं, ये बड़ी बात है। क्यों कर्म करते हैं? जन्म मरण पाने के लिए कर्म करते हैं, सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सुख पाने के लिए, हैं? सुख पाने के लिए। सुख पाने के लिए करते हैं ना। तो सुख पाने के लिए जो कर्म करते हैं, मगर ये पाने के बाद सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर इसीलिए कहते हैं ना, वो ढूंढते रह जाएंगे, वो ढूंढते ही रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। क्योंकि जहाँ है उसकी पहचान नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ वो मानते हैं। तो फिर क्या होगा? घूमता ही रहेंगे। घूमता रहेगा। हैं? नहीं, भाव कर्म किसके लिए करते हैं वो बड़ी बात नहीं है। भाव कर्म क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए वो जानने की जरूरत है। हम अभी सुख पाने के लिए करते हैं, मगर सुख कहाँ है वो मालूम नहीं है। इसीलिए जो भाव करते हैं वो गलत हो जाते हैं। हम सुख पाने के लिए भाव करेंगे तो क्या करेंगे? हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको माता पिता अच्छे मिलने चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, धर्म मिलने चाहिए, अच्छा परिवार अच्छा मिलना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए। ये सब मांगते हैं किसके लिए? सुख के लिए। मगर ये सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी सुखी नहीं होता है। नहीं होता है। तब मालूम होता है कि सुख इसमें नहीं है। नहीं है। तो अभी कैसा भाव करना चाहिए? तब ज्ञानी कहते हैं कि भाव ऐसा करो जहाँ सुख है, यहाँ सुख नहीं है। ये आपकी भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है। और जहाँ सुख है उसका ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए सच्चा सुख जो है वो बाहर नहीं है, अंदर है। बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर अंदर है, बिल्कुल सारा ही सुख अंदर ही है। और सच्चा जो सुख है वो साधनों के अंदर नहीं है, बिल्कुल संबंधों के अंदर नहीं है, राइट। संपत्ति के अंदर नहीं है, अपना मूल स्वरूप के अंदर है। और वो मूल स्वरूप ये शरीर से अलग है। क्या है? अलग है। क्योंकि शरीर का तो अंत होगा, हमारा अंत तो नहीं होगा। ये मूल, अगर हमारा अंत हो जाएगा तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? ये मूल सुख की प्राप्ति हर व्यक्ति को नहीं है। हर व्यक्ति को नहीं है। मूल सुख जो बता ज्ञान रहे नहीं है तो- आंतरिक सुख है। ज्ञान नहीं है तो कैसे होगा? पहले ज्ञान ढूंढना पड़ेगा। बिना ज्ञान क्या करोगे? नहीं तो है, तो हर मनुष्य में आंतरिक भाव में सुख है मगर उसकी पहचान नहीं है ना। पहचान नहीं। घर के अंदर आपके ग्रैंडफादर ने 1 करोड़ रुपए का सोना लगा दिया है अंदर, खड्डे लगा के, और आपके पास जो कुछ भी पैसा था वो आपने खर्च कर दिया। अभी आप देवादार बन गए, किसी के पास से उधार लेके आपका जीवन बिता रहे हैं बहुत सारी दिक्कतों के अंदर। मगर जो अंदर पड़ा है संपत्ति, इसका ज्ञान खोज नहीं है। तो क्या करोगे? वही का वही रहेगा। मेन चीज तो वही है, वही इसको तो पकड़ना है। हाँ, जो है उसको पकड़ना है, जो नहीं है तो फिर क्या करोगे? मगर उसका है, मगर उसका
ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है तो फिर उसका। नहीं ज्ञान है तो खोज कैसे करोगे बिना ज्ञान? इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। क्या है? सही ज्ञान की आवश्यकता है। जब ज्ञान ये ज्ञान जो बता रहे हो आप, ये कहाँ से, किस लाइन पकड़ने से प्राप्त होता है? अपनी सच्ची भावना करने से। अब हम जिसको भगवान मानते हैं उनके भगवान के पास प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप तो ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो गए। क्या हो गए? मुक्त हो गए, जन्म मरण के बंधनों से, कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। मुक्त हो गए। ऐसा ज्ञान इस कलयुग के अंदर कोई सजीवन मूर्ति में है। किस में है? सजीवन मूर्ति में कोई अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष के पास है तो वो अनुभवी आत्मज्ञानी हमको दिखा दो और उनके पास से मेरे ही स्वरूप का सही ज्ञान हमको बता दो। ऐसी मैं आपको हृदय से प्रार्थना करता हूँ। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। बस ये तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। बस हम जिसको मानते हैं प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। बस और हमारी जो भावना है और भावना के मुताबिक हमको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। पहले बीज होता है ना, बाद में फल होता है ना। पहले क्या होता है? बीज, बाद में फल। और बीज और फल के बीच समय तो होता है ना। समय होता है। क्या अभी डाल दिया अभी फल मिलेगा? नहीं, तुरंत नहीं मिलता है। ऐसे पहले प्रार्थना होती है तो प्रार्थना का फिर क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। आप समझें? तो इस प्रकार से ये दुनिया चलती है। तो सर जी, ये जो है टाइम बता रहे हो आप कि हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, तो इसका जो प्रोसीजर है आप बता रहे हो, ये रास्ता जो बताया जा रहा है आपके द्वारा, ये विकसित जो है ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, ये कितने टाइम में विकसित हो सकता है? कितने टाइम में विकसित हो जाएगा ये? वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधार है। मिलने के बाद आप इन ज्ञान के पुरुषार्थ में कितने लगे हुए हैं उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा जी। क्योंकि बाहर का जो रिजल्ट है वो तो कर्म सत्ता के अधीन मिलता है जी, मगर जो अंदर का रिजल्ट है वो कर्म सत्ता के अधीन नहीं मिलता नहीं है। है। सही दृष्टि की पहचान करने के बाद सही दृष्टि का उपयोग करने से हमको सही रिजल्ट मिलता है। आप समझे ना? बिल्कुल। वो अंदर का पुरुषार्थ है, वो दृष्टि का पुरुषार्थ है। बहुत अच्छा। और बाहर का जीवन है वो क्रिया का पुरुषार्थ है, मगर वो कर्म फल है। क्या है? कर्म फल। उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं है। और अंदर का जो पुरुषार्थ है ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसमें हमारी स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। बस वहाँ ये कर्म बीच में ये नहीं आते। बीच में मैं पूछता हूँ कि ये कब एहसास हो व्यक्ति को कि भाई मुझे अब ये आंतरिक सुख की प्राप्ति हो गई या ज्ञान मेरे को मिल गया, ये प्रैक्टिकल में अनुभूति कैसे हो? जब ज्ञान मिलेगा बाद में ही अनुभूति होगी ना। बिना ज्ञान तो कैसे अनुभूति होगी? हाँ, हो जाती है अनुभूति। नहीं, ज्ञान मिलेगा बाद में अनुभूति होगी ना। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद। अभी तो आपको अनुभव करने के लिए ज्ञानी मिले, यानी सच्चे ज्ञानी मिले, सच्चे अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी आपको भावना करना है जी। और भावना के फल स्वरूप आपको ज्ञानी पुरुष जब मिलेंगे तब आपको उसके बाद ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का मतलब होता है दृष्टि, सही दृष्टि, वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। क्या नहीं है? चमत्कार नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है सही सोच, सही दृष्टि, और सही सोच, सही दृष्टि, उसका रिजल्ट सही पुरुषार्थ। उसके जो ज्ञान मिल जाता है उसके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन दिखता है क्या? मतलब भारी परिवर्तन जैसे बोली में, वाणी में, चेहरे पर, या और कोई प्रकार का इम्प्रेशन अच्छे गुणों का, ये दिखता है क्या? महसूस होता है क्या? खुद को महसूस होता है, जी। दूसरे को महसूस नहीं होता है। नहीं होता। मगर उसका जो जीवन में जो कुछ भी संजोग राग या द्वेष के आते हैं, अच्छे या बुरे आते हैं, उनमें जो अंदर से जो पकड़ होती है जी, वो पकड़ एकदम ढीली हो जाती है। जी, सही है सब। तो पकड़ जो होती है वो पकड़ नहीं होती है उसको। आप समझे ना?
बिल्कुल। और जब जब अज्ञानी होते हैं तो उनको जो कुछ भी करते हैं उसके साथ उसकी पकड़ होती है, पकड़ होती है। अच्छे बुरे दोनों संजोग में उसकी पकड़ होती है। तो उसमें व्यक्ति को पर्सनल ये जो बोल रहा है, अंदर से बोल रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं हम, तो ये व्यक्ति को अपने आप फीलिंग हो जाती है कि मैं राइट बोल रहा हूँ, चाहे कोई इस बात को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। उसको कौन एक्सेप्ट करता है वो बड़ी बात नहीं है। जी। खुद को ज्ञान खुद के लिए होता है, दूसरे को एक्सेप्ट करवाने के लिए नहीं होता है। दूसरा वो स्वीकार करे या न भी करे, मगर मेरे को तो ये ज्ञान का अनुभव करना है और अनुभव के ज्ञान में आगे बढ़ना है। उसका कॉन्फिडेंस 100% राइट अपने आप में होता है, तब वो कहता है कि मैं मेरी जगह अगर 100% नहीं भी है मगर उसकी बिगिनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। जी। क्या हो जाती है? शुरुआत। हाँ, फिर जैसे जैसा उसका अनुभव बढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। एकदम से तो कैसे होगा? सही बात। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं जी। कोई आपके फ्रेंड ने बताया कि आप ये बिजनेस करो आपको पैसा मिलेगा, और आपके फ्रेंड ने आपको सब बातें समझा दिया कि इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इस प्रकार का काम करना है और इस प्रकार का आपको मुनाफा मिलेगा, ये सब बातें आपको बता दिया। अभी आपने बुद्धि से उनको स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अभी बिजनेस करोगे तो पहले दिन दूसरे दिन या एक महीने में तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा कि ये बिजनेस सही है या गलत है। अभी तो आप प्रयास करते रहोगे, जैसे जैसे थोड़े थोड़े पैसे मुनाफा आपको मिलता रहेगा ऐसा ऐसा आपको विश्वास बढ़ता जाएगा, और जब पूरा बिजनेस सेट हो जाता है तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस हो जाता है, फुल तो पावर। एकदम से तो नहीं आता है, एकदम से नहीं आता। ऐसे ज्ञान में भी अनुभव में भी ऐसा है, एकदम से नहीं होता है, एकदम से नहीं मगर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। लाख की बात। एकदम से तो नहीं होता है, नहीं होता है। सही। पहले सोचना है, समझना है, इसका उपयोग करना है, बाद में अनुभव करना है, तो ये धीरे धीरे होता है। क्या होता है? धीरे धीरे अनुभव हो जाता है। हाँ। तो जीवन जो अपना है वो जीवन तो एक क्या बोलते हैं, जीवन का मतलब होता है, ये बाहर का जीवन है तो अपनी आयुष्य कर्म के मुताबिक है। क्या है? आयुष करूँगे। मगर अंदर का जीवन जो है वो सच्चा जीवन है, वो बहुत जिससे अच्छा। अपना नया जन्म बनता है। बहुत अच्छा। और बाहर का जीवन वो तो परिणाम है। पैदा होते ही मृत्यु सुनिश्चित हो गई। क्या हो गई? मृत्यु सुनिश्चित हो गई। सुनिश्चित है। और अभी जो हम अंदर जो पुरुषार्थ करते हैं इससे तो नया जन्म मिलने वाला है। तो पुरुषार्थ अंदर है अंदर, और बाहर जो है वो परिणाम है। बाहर परिणाम है। इसीलिए हमारा जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। जैसे आयुष्य बढ़ता है ऐसा जीवन खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा है। और अंदर जो है वो नया जीवन बनता रहता है। और जब हमारा अंत होता है तो पूरा पैकेज जो है वो दूसरे अवतार में रिजल्ट के रूप में मिल जाता है, परिणाम के रूप में। परिणाम के रूप में मिलता है। ऐसे ये जन्म मरण का चक्कर है, चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह के अंदर फंसते हैं क्योंकि अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। ये करूँ वो करूँ वो करूँ, वो फंस जाता है। सही बात। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं आपको कुछ करना नहीं है, क्या होता है वो देखते जाओ, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं। क्या बताया? स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर स्वतंत्र होते तो रामायण महाभारत नहीं होता। क्या बताया? रामायण महाभारत नहीं होता। हाँ, स्वतंत्र है तो कैसे करेंगे? सही बात। अगर राम के पास स्वतंत्रता है कि नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे? अगर कृष्ण के पास स्वतंत्रता है तो कैसे करेंगे? मगर नहीं थी इसलिए तो करना पड़ा। अगर होता है तो कौन करता है? नहीं करता। मगर नहीं थी, प्रयास तो किया टालने का, मगर परिणाम सुनिश्चित था। क्या था? सुनिश्चित था परिणाम, इसीलिए करना ही पड़ा। क्या बताया? करना पड़ा। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में भी जो कुछ भी होता है, क्या बताया,
जो कुछ भी होता है होता अच्छा है। या बुरा, हाँ, उसमें हमारी चॉइस नहीं है। क्या नहीं है? चॉइस नहीं है। हाँ। अंदर बदल सकते हैं, बाहर नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बाहर तो परिणाम है। बाहर क्या है? परिणाम है। और परिणाम सुनिश्चित है। हाँ, वो सुनिश्चित है। तो बाहर बदल नहीं सकते हैं, मगर अंदर बदल सकते हैं। अंदर बदल सकते। यानी बीज बदल सकते हैं, फल नहीं बदल सकते हैं। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। क्या काम करते हो आप? रिटायर? मैं तो सर रिटायरमेंट। पहले क्या करते थे? मैं बिजनेस था सर मेरा, किसका? होलसेल का, नहीं, किस ग्रेन कुछ? का। हैं? ग्रेन का, ग्रेन। और कहाँ? वहाँ जयपुर में? जयपुर में। और वो जो है अब तो प्रेशर कम कर दिया काम का, बच्चे कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी का, एक ज्वेलरी का है। रियल एस्टेट का? हाँ, 2 बच्चे हैं। वो दोनों ग्रेन का बंद कर दिया? हाँ, ग्रेन का तो क्लोज ही समझो, क्योंकि अब मैं तो बच्चों ने कहा कि आप पापा जी वो ट्रेडिंग करते होंगे? ट्रेडिंग कर रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं। जो कुछ भी काम काज मिलता है वो अपने तकदीरों से मिलता है। सही बात है। जिसको मेहनत करना है वो मेहनत का काम मिल जाता है, उससे पैसा मिलता है। जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस से मिल जाता है और पैसा मिलता है। आखिर पैसा तो कमाना है जीवन के सही लिए। बात क्या करना है? है, जीविकोपार्जन के लिए करना ही है। हाँ। और सबको अपने तकदीर के आधार से रास्ते मिल जाते हैं पैसे कमाने के, चाहे वो सही भी है चाहे गलत भी है, मगर पैसा तो कमाना है, क्योंकि जीवन जीना है। ये जो कर्म है, ये बिजनेस है, खेती है, व्यापार है, और अन्य वर्ग मजदूरी है, और कोई जो काम के विषय हैं अलग अलग, ये सब्जेक्ट्स भी पूर्व जन्म के ऊपर आधारित है या वर्तमान जीवन के ऊपर आधारित है? पूर्व जन्म के ऊपर आधारित है। हाँ, ये पूर्व जन्म के ऊपर आधारित। 5 पांडव, उसमें सबसे बड़े कौन? तो ये बताइए सर जी कि नहीं, जो पहले ये तो बात सुनो जो मैंने कहा। 5 पांडवों के अंदर सबसे बड़े कौन थे? हाँ, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर तो वो धार्मिक थे, फिर वो जुगटू खेलने क्यों बैठे? हैं? हाँ, वो जुगटू खेलने क्यों बैठे? जुआ खेला। जुआ खेलने क्यों बैठे वो? जी, वो तो सज्जन थे ने, हाँ, समझदार थे ने, समझदार थे। मगर कर्म सत्ता के अधीन। क्या बताया? कर्म सत्ता के दिन अपनी पत्नी को भी उन्होंने दाव पे लगा दाव दिया। पे लगा दिया। इतने तो ये धर्मनिष्ठ इतने- होने के बावजूद इतने सज्जन, इतने धार्मिक, इतने अच्छे समझदार थे। व्यक्ति, और फिर उनके पिछले कर्म इतने गलत थे क्या, जो कि उनको जुए के अंदर सम्मिलित होना पड़ा और वो है अपनी पत्नी तक को दाव लगा दिया? क्या उनमें इतनी बुद्धि का अभाव था, इतनी विद्वता के? कर्म करवाता है। उनकी इच्छा है या न भी है, आज उसकी इच्छा है या नहीं है, मगर कर्म फल के अंदर पसंदगी नहीं है। जब कर्म फल आता है ना, जी, तो उसमें पसंदगी नहीं है, कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। वो करना ही पड़ेगा। कंपलसरी, हाँ, तो वो अनिवार्य हो गया ना। अनिवार्य है। तो वो जो है, जैसे जैसे संत रैदास, कबीर, इन्होंने जो है काम बिल्कुल चतुर श्रेणी का काम किया। बेजा बनाना कबीर जी का काम था, और उनका काम था रैदास जी का चमड़े का। तो ये छोटे से छोटा कर्म, और महानता उसमें इतनी कि संसार में नाम कमाया उन्होंने। तो फिर? ये भी कर्म कोई इनका पिछला कर्म, अच्छा कर्म मान लो, इससे भी अच्छे अच्छे कर्म होते थे उस टाइम में भी, व्यापार भी होता था, सारे कर्म अच्छे अच्छे होते थे, लेकिन इनको ये छोटा सा व्यवसाय क्यों मिला, क्यों किया इन्होंने? उन्होंने सोचा है कि मेरे को घर चलाने के लिए जो भी आमदनी चाहिए वो मेरे को कम से कम मिल जाए, और उसमें मेरे को कुछ गलत काम रास्ता अपनाना नहीं पड़े, और बाकी का जो समय है, जो पैसा कमाने के बाद का जो समय है, मैं अपने ज्ञान में लगा दूँ।
और हमने क्या सोचा कि हमको सत्ता संपत्ति ज़्यादा मिले, परिवार के सब लोग सुखी रहे, मोटर बंगला गाड़ी मिले, और बाद में ज्ञान रहा, क्या रहा? तो फिर वो तो इतना ही मिलेगा फिर। वो बात आपकी पहले वाली मिल गई कि आत्मा का जो अंदर का ज्ञान है वो उनमें ज्यादा था। और हमारे पास बाहर का ज्ञान बाहर का ज्यादा है। ये बात क्रॉस क्वेश्चन हो गया ये। वही तो, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज्ञानी का मतलब ये नहीं है, ज्ञानी का मतलब चमत्कार नहीं है। उन्होंने खुद ने अपने जीवन में उनके पास जो कुछ भी पुण्य था वो पुण्य को उन्होंने कहाँ खर्च किया कि परिवार के लिए, जीवन चलाने के लिए जो कुछ संपत्ति चाहिए मिनिमम वो मेरे को मिल जाए, मेरे को किसी को ऐसा नहीं करना पड़े, ऐसी संपत्ति के मेरे को मिले और मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। दासे कुटुंब समाए, हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने हाँ, मगर इतना संपत्ति नहीं चाहिए। क्या बताया? इतना संपत्ति नहीं चाहिए ताकि मैं जो कुछ भगवान को पहचानने के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो मैं भूल जाऊं, इतनी संपत्ति नहीं चाहिए। आप समझे? मतलब उन्होंने तो उन्होंने जो मांगना था वो मांगा, मगर परिवार के लिए, व्यवहार के लिए कम मांगा। कम का मतलब जरूरियात के मुताबिक, और ज्ञान के लिए बताया कि जितना हो सके इतना मैं पाऊं, वहां लिमिट नहीं। और हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय मिले तो भगवान में भक्ति करेंगे, बाकी पूरा जीवन संसार में ही लगा देंगे, तो फिर वो क्या मिलेगा? फिर संसार मिलेगा, बाहरी ज्ञान मिलेगा, फिर अंदर का ज्ञान तो मिलेगा। बाहर का ज्ञान ऐसा है। तो ऐसा ऐसा ज्ञानी पुरुष जो होते हैं दृष्टि परिवर्तन करते हैं, तब अंदर का जो ज्ञान है वो समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। बिना दृष्टि, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात क्या बताया? बिना नयन पाए नहीं, बिना नयन की बात। बिना दृष्टि क्या कहोगे? बिना तो दृष्टि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दृष्टि तो अंदर के ज्ञान के द्वारा दृष्टि में भी परिवर्तन आता है। दृष्टि के ज्ञान के द्वारा ही दृष्टि परिवर्तन होती है। और वो परिवर्तन हुई, जो दृष्टि परिवर्तन हो गई है, इसका जितना भी बाद में उपयोग करोगे इतना आपको अनुभव मिलेगा, आपका ज्ञान पक्का होगा, अनुभव पक्का होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छा। नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा। एक बार देने के बाद तो नहीं बढ़ेगा, मगर देने के बाद थोड़ा थोड़ा भी अनुभव होगा तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इज मैन। हाँ, हार जीत अलग बात है और एक आत्मविश्वास होना वो अलग बात है। इसको कहते हैं ना बाजीगर। क्या बोलते हैं? बाजीगर। नाम सुना है कि नहीं? बाजीगर। बिल्कुल सुना है। वो जब लड़ने के लिए जाता है वो जीतने के लिए जाता है, और वो मौत की सोचते नहीं है। आप क्या कहते हैं? जब लड़ना है और मौत की सोचेंगे तो दोनों बात बनेगी ही नहीं। जब लड़ना ही है तो फिर लड़ना है, जो कुछ भी होगा, हार या जीत होगा, मगर लड़ना ऐसा है जीत के लिए। क्या बताया? जो भी कला है, जो भी शक्तियाँ है, इसका उपयोग करना है। जो भी चतुराई है, जो बुद्धि है, इसका ताकत है, उसका क्या करना है? उपयोग करना है। हार जीत तो भले कुछ भी होवे, आप समझे ना? ऐसा है। ऐसे व्यवहार की बात हूँ, ऐसे आध्यात्म के अंदर भी बाजीगर होते हैं। क्या होते हैं? बाजीगर। इसीलिए गुजराती में कहा है, हरि का मार्ग, हरिनो मार्ग छे सुरानो। શું કહે છે? હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ તેનું, પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વર્તી લેવું નામ જોને। जो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है ना, वो सुरवीरों का मार्ग है। क्या? वो कायरों का मार्ग नहीं है। क्या बताया? भगवान की प्राप्ति करने का जो मार्ग है, पाथ है, रास्ता है, वो सुरवीरों का है। क्या है? पराक्रमी पुरुषों का मार्ग है। मगर पराक्रम कहाँ करना है? कहाँ करना है? तो के प्रथम पहले ये मस्तक जो है ना, इसको रख देना है।
मगर मस्तक का मतलब क्या होता है? ये शरीर, ये बाहर के मस्तक की बात नहीं है, अपने अहंकार को छोड़ना है। अहंकार को छोड़ना है, बिल्कुल। वही बीच में आता है अपनी प्रगति में। बाधक होती है। मैं मेरा मेरा, वो बीच में आ जाता है, वो रुकावट में आ जाता है। समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कहा कि सुरवीर का मतलब क्या होता है? सुरवीर का मतलब होता है कोई भी संजोग अच्छे बुरे क्यों ना आए, मगर मैं जिनके ऊपर विश्वास करता हूं वो विश्वास कभी खत्म न हो जाए, चाहे शरीर खत्म क्यों ना हो जाए। इसको सुरवीर कहते हैं। सुरवीर का मतलब बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है, अंदर की बात। ये अंदर का सुरवीर। ये हाथी तो इतना बड़ा होता है और सिंह जो है छोटा सा होता है आकार, और हाथी सिंह के बल से और सिंह की गर्जना से कांप जाता है। ये कॉन्फिडेंस है उसमें, किसमें? सिंह में। नहीं, वो तो जंगल का राजा बोलते हैं इसको। आत्मबल नहीं है उसमें। किसमें? सिंह में। सिंह की बात करते हो, हाथी की बात करते हो, किसकी बात? नार में आत्मबल नहीं होता है क्या सर जी? नार जो सिंह होता है, शेर होता है, वो कॉन्फिडेंस के बल पर ही उस हाथी को जो है 10 गुनी बढ़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई होती है उसकी, तो उस वो दहल जाता है सिंह के आकार को देख करके, गर्जना को देख के। तो ये क्या चीज़ है? नहीं, वो तो जंगल के राजा है, उनका जो क्या बोलते हैं, उत्मा, उसका जो प्राकृतिक जो ताकत है और ताकत को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो बहुत पावरफुल है। वो आंतरिक है या बाहरी है? और हाथी जो, वो तो बाहर की ही होगी ना, आंतरिक थोड़ी होगी। वो तो बाहर की ही होगी। मगर हाथी जो है, एलिफेंट, और जो ये शेर है, वो दोनों में फर्क क्या है? जो हाथी है वो वेजिटेरियन है और जो शेर है वो नॉन वेजिटेरियन है। आप समझे? इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो वेजिटेरियन है। क्या है? वो कभी मीट नहीं खाते हैं, किसी को मार के नहीं खाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म के अंदर, धर्म की किताबों के अंदर जो हाथी है, एलिफेंट, उनको सुकन के अंदर श्रेष्ठ बताया गया। क्या बताया? श्रेष्ठ। अगर वो उसका सुकन आता है तो उसको श्रेष्ठ बोला गया है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया है ना। किसी को डरा के खा के फिर जीना और अपने जो नॉर्मल खाना खाना, वो भी एक तो फर्क हो गया है ना। मैं बिजनेस करूं और माल लाऊं सस्ते में, ज़्यादा पैसे में बेचूं और मुनाफा कमाऊं, तो वो एक अलग बात है। और मैं किसी को लूट लूं, आप समझे ना, मैं कहाँ डाका डालूं और पैसा कमाऊं, तो दोनों रास्ता तो पैसे कमाना है, मगर एक सही है, एक गलत है। एक रास्ता गलत है, एक सही है। अभी बात आप समझ गए। तो ऐसा है, दोनों में पैसा तो मिलता है। तो वैसे एलिफेंट भी खाना खाते हैं, शेर भी खाना खाते हैं, मगर एक दूसरे जीव को मार के खाना खाते हैं। और जो एलिफेंट है वो किसी को मारता नहीं है, क्योंकि वो तो क्या खाते हैं? गन्ना। हाँ, गन्ना वगैरह ज़्यादा तो वो खाते हैं, ज़्यादा गन्ना। बाकी तो सब कुछ अपना वेजिटेबल खाते हैं। लेकिन स्वामी जी, ये तो शेर की प्रकृति है कि वो मांसाहारी है। क्या कहते हैं? मेरा कहना था स्वामी जी, शेर की नहीं, ये भाई क्या कहते हैं? मांसाहारी है। कौन कहता है ये बात? अरे आप ये अधूरी बात है आप। नहीं, वो तो बराबर है। खून पीने से कुछ नहीं होता है, मीट खाता ही ये पूरा साफ कर देता है। आपने तो कभी मतलब देखा है, नहीं देखा है, ऐसी बात नहीं करता हूँ, मगर बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं जिसको कि न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी में भी आता है, लाइव शो भी आता है, जिसमें जो बाघ होता है ना, जी। तो वो 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक थोड़ा 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 निकाल के इसके अंदर से खाता है, खींच करके सेफ जगह पे ले जाता है, और धीरे 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 वो परिवार को भी खिलाता है, वो भी खाता है। आप समझे ना? जी। तो मगर जो शेर होता है वो जहाँ शिकार करता है वहाँ ही खाना खा के फिर किसी को नहीं मारता है।
ये दोनों में फर्क होता है। शेर जो होता है वो जब भूखा हो तब शिकार करता है, और जो बाघ है वो भूखा है या नहीं है, मगर इसको लगा तो वो शिकार करके ले जाएगा, स्टोर में रख देगा। तो शेर ऐसा नहीं करेगा, वो जंगल का राजा है, जरूरत पड़ी तो मार देगा, वहां खाना खा लेगा बस। वो स्टोरेज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए से उसको जंगल का राजा कहा। राजा का है। वो हुकूमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुकूमत। हुकूमत। हाँ, जंगल का राजा ही। वो चींटी आती है ना, चींटी जी। तो एक बार 3-4 चींटी रास्ते में जाती थी, तो उसमें बच्चा भी था और माँ भी थी, और वहाँ से एलिफेंट हाथी चला। तो चींटी की माँ थी वो तो दूर चली गई, मगर बच्चा नज़दीक चला गया, तो हाथी के पाँव पे नीचे आ गया। क्या आ गया? पाँव के नीचे। तो फिर क्या होता है? मरण, मौत हैं? मृत्यु हो गया। अभी हाथी की जो चींटी की माँ थी वो तो गुस्से हो गई। क्या हो गई? कि मेरे बच्चे को मार दिया आपने। मगर कोई बात नहीं, मैं आपको देख लूंगा। क्या बताया? क्या बताया? देख लूंगा। मेरे बच्चे को मार दिया तो उसको वो फीलिंग होती है ना, फीलिंग होती। फिर एक बार सभी चींटी का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप सबका अपना अपना होता है ना ग्रुप, ऐसे ग्रुप था, और वहाँ उसकी मीटिंग थी। क्या थी? चींटियों की मीटिंग थी। और सब वहाँ 40, 50, 60 चींटी खड़ी थी और बातें कर रही थी। उसमें से एलिफेंट आया, धीरे 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 करके आया। तो जो चींटी की जो बच्चा मर गया था वो भी वहाँ थी, दूसरी और भी चींटी थी। तो उन्होंने बताया कि देखो ये एलिफेंट आया, जो तुम्हारे बच्चे को मार दिया था वही एलिफेंट है। फिर पहले तो उसको गुस्से से देखा, वो माँ ने गुस्से से देखा कि हाँ यही है। फिर पहले सोचा कि नहीं, मैं आज इसको बदला लूँ। क्या करूँ? बदला लो। और सभी चींटी ने कहा कि नहीं, तुम कहो तो हम सब तैयार है। क्या बताया? तैयार है। फिर बाद में सोचा कि नहीं, आज वो अकेला है, इसको छोड़ देते हैं। आज वो अकेला है इसलिए वो ठीक नहीं है, हम सब इकट्ठे होकर उसको मारे। तो जब वो ग्रुप में होता है तो बराबर है, अभी अकेला आया है तो छोड़ देते हैं। ऐसे अपने जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जहां हम कमजोर हो जाते हैं और मानते हैं, हम छोड़ देते हैं, मगर हमारी शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? जहां हम कमजोर होते हैं ना, वो स्वीकार करते हैं कि हम छोड़ दो इसको, हम छोड़ देते हैं। अगर हमारे पड़ोसी ने 5,000 रुपया उधार लिया है और वो नहीं देता है तो हम इसके ऊपर झगड़ा करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, पुलिस केस करेंगे। और रास्ते में जाते हैं, बैंक में से पैसा लेके आते हैं, किसी ने गन रख दिया तो फिर क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वहाँ पुलिस केस नहीं करते हैं, और करने से फायदा भी ऐसा है। जब जहाँ कमजोर होते हैं तो हम छोड़ देते हैं। तो ज्ञानी यही कहते हैं कि आप कमजोर है या नहीं है, मगर जिनके अंदर जो कुछ भी चीज जाती है आपके पास से, वो आपकी है ही नहीं। शायद आपके पास आई मगर थी नहीं आपके लिए, इसीलिए आपके पास नहीं रही। और जिनको उपयोग करना था उनके पास चली गई, यानी उनकी थी, पुण्य के आधार से, व्यवहार के तौर से आपके पास आई, मगर आपके पास से उनको लेना था। इस प्रकार का व्यवहार था, हिसाब था कर्मों का, और उपयोग तो उन्होंने किया। आप समझे ना? इसीलिए वो चीज़ जो है उसको स्वीकार करो कि जो चीज़ हमारे साथ से चली गई कैसे भी करके, वो हमारी नहीं है, नहीं थी या नहीं थी। हाँ, जो चीज और जो हमने उपयोग किया वो हमारी थी। जो चीज़ का हम उपयोग ही नहीं कर पाए या तो नहीं कर सके तो हमारी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कई साहब कलेक्शन कर जाते हैं, खूब बैंक वगैरह में भर देते हैं, पैसे वैसे जमा करा देते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, उनको पता नहीं, बेनामी से कई जगह बैंकों में पैसा जमा रहता है, और वो किसी न किसी रूप में वो लक्ष्मी उनके उपयोग में नहीं आती है। तो ये भी कोई उनके अधिकार, उसमें तकदीर, उसका तकदीर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए ही है, उपयोग करने के लिए नहीं है। उपयोग दूसरा करेगा, जिसके तकदीर में होगा वो होगा। उनको तो इकट्ठा करके बचाना है बस।
उनका एक ही काम है। ये आध्यात्मिक लेवल की बातें बड़ी अजीब अजीब है। किसी को प्रश्न करना है तो करो, जिसको भी करना है। ज्ञान ये ज्ञान लेने के बाद में लाइफ को कैसे व्यतीत करना, आगे कैसे चलाना उसको। ज्ञान लेने के बाद जो जीवन है, हाँ। इसको जागृति पूर्वक व्यतीत होना चाहिए। ज्ञान की जागृति पूर्वक उनको व्यतीत होना चाहिए। हाँ। यानी बिना जागृति तो पहले भी व्यतीत हो रही थी ना, अभी जागृति, ज्ञान की जागृति के साथ व्यय होना चाहिए। मतलब जो हिसाब लेके आए वो तो अपने समय पे ख़त्म होना ही है, वो तो कंपलसरी है, वहाँ चॉइस नहीं है। मगर वो हिसाब जब खत्म हो रहा है उस समय हमारी जागृति में ज्ञान होना चाहिए। क्यों? अगर ज्ञान होगा तो नया जो संसार बनेगा वो ज्ञान के मुताबिक बनेगा, अज्ञान के मुताबिक नहीं बनेगा। क्योंकि दृष्टि में ज्ञान है और परिणाम में कर्म है। परिणाम कर्म, बाहर तो कर्म ही होंगे ना। हाँ। कर्म का मतलब होता है कर्म फल की बात करते हैं। और अंदर जा कर्म बंद होता है, वहाँ क्या है? ज्ञान है। क्योंकि आप ज्ञान के साथ उसका निकाल कर रहे हो। हाँ, मतलब जागृति से उसका निकाल होता है। हाँ, जागृति। बिना जागृति से निकाल होगा तो फिर वही संसार चलता रहेगा, अज्ञानता के बस घूमता रहेगा, चलता रहेगा बस। अगर मुक्ति पाना है तो ज्ञान का उपयोग आवश्यक है। आवश्यक है। मुक्ति का मतलब त्याग नहीं, क्या बताया? त्याग नहीं। मुक्ति का मतलब त्याग नहीं, मुक्ति का मतलब अज्ञान से मुक्ति, संसारी भावनाओं से मुक्ति। क्या बताया? संसारिक भावनाओं से मुक्ति, मालिकीपन से मुक्ति, कसायों से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति। लेकिन संजोग ऐसे आता है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा होता है कि उससे फिर इन्वॉल्व हो जाता है आदमी। इन्वॉल्व उसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाता है। किसमें? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, संजोगों के अनुसार जैसे संजोग सामने आते हैं तो उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस टाइम पर कैसे जागृति रखें? इसमें से बाहर निकलना है ना, दृष्टि से बाहर निकलना, दृष्टि से अपने आप को अलग रखने की या तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करने का, ज्ञान दृष्टि से अंदर से पुरुषार्थ करना है, अंदर से पुरुषार्थ। हाँ, क्योंकि अपना जो बुद्धि लेके आए, अहंकार लेके आए, वो तो हमको संसार की ओर खींचने का प्रयास करेंगे ही। क्योंकि उनको तो संसार में रहना है। क्या है? हमको ज्ञान से संसार से मुक्त होना है। आप समझे? तो जो परिणाम होता है उनको स्वीकार करके, उनमें राग द्वेष न करके, उनमें राग द्वेष न करके आत्मा के गुणों की अनुभूति करने का प्रयास करना है। लेकिन क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा आता है, जैसे हमारे कोई ये संजोग ऐसा आता है, जैसे अनुकूल प्रतिकूल संजोग आता है, तो उस टाइम आदमी तो क्या तो कर्म का फोर्स आता है, तो आदमी स्थिर नहीं रह पाता उसमें। तो फिर उस टाइम कैसे जागृति रखे? भले ही थोड़े समय के लिए हमारी ज्ञान की जागृति दब जाए। हाँ, आप समझे ना। मगर जैसे ही संजोग का जो प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, तुरंत ही ज्ञान की जागृति में आ जाना चाहिए। और जो संजोग में से ज्ञान की जागृति हमारी चल गई है, उस समय नहीं थी, उस संजोग को देख लेना है ज्ञान से बाद में, ताकि हमको मालूम होवे कि ज्ञान की जागृति और ये संजोग दोनों क्या है? अलग है। भले ही उस समय हमारी जागृति नहीं रही, संजोग का दबाव आएगा, बाद में देख सकते हैं ना। हाँ। वही संजोग को उस टाइम बाद में रिलीज होना चाहिए। हाँ। यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हो गए, बस इसमें इन्वॉल्व हो गए, वही होना चाहिए। बराबर। तो जितनी जागृति आपको जितनी बढ़ेगी जागृति, उनके साथ आपकी अनुभव की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा संजोग के अंदर ज्ञान में आसानी से रह सकोगे। और जितना आपकी ज्ञान की स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, इतना आप ज्ञान के बाहर के संजोगों में कम रह सकोगे, अपने आप जुड़ जाओगे, उससे अलग नहीं रह सकोगे।
ज्ञान पक्का होता है इतना आप अलग रह सकते हैं। ये सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। क्या है? इंडिविजुअल। जिसकी जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा, इतने ज़्यादा संजोग को वो ज्ञान से फेस कर सकते हैं, और जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है वो थोड़े समय के लिए वो ज्ञान में रह सकते हैं, बाद में उसको संसार हावी हो जाता है। संसार हावी होता है। तो हमको अपना अनुभव का ज्ञान पक्का करना है। दृष्टि मिलने के बाद में अनुभव ज्ञान को पक्का करना है। क्या करना है? अनुभव ज्ञान को पक्का करना है। कैसे करोगे? जैसे जैसे संयोग बीतते हैं उसमें वही ज्ञान का जब दृष्टि से प्रयोग करोगे तो आपका अनुभव ज्ञान बढ़ता जाएगा, पक्का होगा। पक्का हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो ज्ञान रहेगा मगर ज्ञान में क्या स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्ट्रेंथ रहेगी। नॉलेज रहेगा, दृष्टि भी रहेगी, मगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, उस टाइम उसका उपयोग नहीं होगा। क्योंकि उपयोग नहीं किया। उपयोग नहीं होगा। बराबर। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी लेके आए, ड्राइविंग सीख लिया हमने, अभी गाड़ी हमने चलाई, फिर 1 महीने के बाद चलाते, फिर 2 महीने के बाद चलाएंगे, फिर 6 महीने के बाद चलाएंगे, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा। और अगर एवरीडे चलाते हैं तो हाँ, वो पूरा अभ्यास है। बस वही बात है ना, यहाँ कोई चमत्कार की तो बात ही नहीं है। चमत्कार के जैसे उसमें भी होता है कि आप एवरीडे यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अगर आप ओकेजनली यूज करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वेरी सिंपल थिंग। ऐसे ज्ञान में भी आप कभी कभी उपयोग करोगे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मगर रेगुलरली उपयोग करते रहोगे, भले कभी कभी चूक जाओगे मगर मैक्सिमम आप उपयोग करोगे तो आपका ज्ञान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वही बड़ा हुआ कॉन्फिडेंस भी आपको और आगे ले जाने में आपको हेल्प करेगा। जब आत्मविश्वास होता है तो आदमी आसानी से आगे चल सकता है, मगर जब खुद को आत्मविश्वास है ही नहीं तो फिर क्या करोगे? ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग भी संभव नहीं है ही नहीं। बिना ज्ञान कैसे होगा मुक्ति? ज्ञान एक माध्यम बनेगा मुक्ति के लिए। ज्ञान ही माध्यम है मुक्ति का। इस संसार की क्रियाकांड वो मुक्ति का माध्यम नहीं है, ये पुण्य का माध्यम है। क्या है? पुण्य का माध्यम, मुक्ति का माध्यम नहीं है। ज्ञान का मतलब पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति। क्या बताया? पाप और पुण्य से मुक्ति, दोनों से मुक्ति, उसका नाम है ज्ञान। और पापों से मुक्ति और पुण्य उपार्जन करना उसका नाम है अच्छा संसार, अच्छा धर्म। दोनों अलग राह है। धर्म की राह गलत नहीं है, मगर वो संसार के लिए है। किसके लिए है? संसार के अच्छे संसार के लिए, मगर संसार से बाहर निकलने के लिए नहीं है। संसार से बाहर निकलना है तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। नहीं समझ में आया? बिल्कुल राइट है। अनेकांतवाद में जिसके वैसे तो उसकी व्याख्या दी है कि जिसको जो समझ में आता है वो सही है, लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर जो भी बात कहते हैं वो तो सबको समझ में आनी चाहिए तभी सही होती है। तो उसको अलग अलग समझ तो नहीं हो सकती। नहीं। तो उसका अनेकांतवाद का थोड़ा विस्तार से क्या अनेकांतवाद का मतलब क्या है? ज्ञानी क्या कहते हैं कि अनेकांतवाद का मतलब होता है कोई भी प्रकार के ज्ञान की अनुभूति के अंदर 360 डिग्री होती है। क्या होती है? इसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। क्या बोलते हैं? यानी जो व्यक्ति सेंटर में आ जाती है इनको 360 डिग्री का ज्ञान है, और जो व्यक्ति कॉर्नर से देखती है इसको एकांतवाद का ज्ञान है। क्या है? आप समझे? मगर जो सेंटर में है वो एकांतवाद वाले व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसका मालूम कि इस एंगल से ये सही है, भले बाकी के एंगल से वो सही नहीं है, मगर ये एंगल से वो सही है, ये एंगल से ये सही है, ये दृष्टिकोण से ये सही है, ये दृष्टिकोण से ये सही है, मगर वो सेंटर में है, इसलिए सभी दृष्टिकोण को वो स्वीकार कर सकते हैं। और सेंटर का दृष्टिकोण क्या है वो भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे एलिफेंट है, हाथी, और 6 व्यक्ति है जिसको आंखें नहीं है, सूरदास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरदास। ऐसे 6 सूरदास है, उसको हाथी के पास ले जाते हैं और इसको कहेंगे कि आप हाथी का वर्णन करो, तो वो देख तो नहीं पाते हैं। जिसके हाथ में जो आया इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि हाथी
ऐसा है। जिसके हाथ में पूँछ आई तो बोला हाथी पूँछ जैसा है। जिसके हाथ में उसके पैर आए तो बोला हाथी तो थंबा जैसा है। जिसके हाथ में कान आए तो बोला हाथी तो सुपड़ा जैसा है। जिसके हाथ में आंखें आई तो बोला हाथी तो कौड़ा जैसा है। आप समझे ना, अलग अलग वर्णन कर दिए। तो हालांकि जो भी वर्णन किया अलग अलग व्यक्तियों ने वो गलत नहीं था, 100% गलत और 100% सही भी नहीं था। क्या बताया? सही भी नहीं। और 100% गलत भी नहीं था। एक दृष्टिकोण से तो वो सही था ही, मगर जिसके पास अपनी आंखें हैं देखने की समग्र हाथी को, वो बताते हैं कि इस एंगल से उनकी बात सही है, इस एंगल से उनकी बात सही है, इस एंगल से उसकी बात सही है। अगर सबको जोड़ोगे तो ये हाथी ऐसा है। इसको कहते हैं 360 डिग्री। अनेकांतवाद का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो अपनी दृष्टिकोण से कहता है इसको भी स्वीकार करो और जो सही बात है उसको भी उनको बताओ। अनेकांतवाद किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए नहीं है। नहीं, अगर कोई गलती बोल रहा है तो उसको साबित नहीं करेगा, उसको गलत के लिए नहीं कहा जाएगा। आप एग्जाम्पल दो ना। जैसे कोई आदमी ने कह दिया चिड़िया तो सब वो होती है लाल रंग की होती है प्योर, फॉर एग्जाम्पल, जबकि मान लो उसका ओरिजिनल कलर कुछ और होता है, तो ये इस बात को एक्सेप्ट कैसे करें? देखो, इस संसार के अंदर जिन्होंने जो भी कुछ वर्णन किया है ना, वो अपनी अनुभूति के आधार से किया है। क्या है? तो एक एंगल से वो सही भी हो सकता है, शायद उन्होंने देखा है या तो सोचा है या तो समझा है। एक एंगल से, सही एंगल से नहीं, सभी एंगल से नहीं। एक कहता है खेती करके मैं पैसा कमाऊं, एक कहता है मैं नौकरी करके कमाऊं, एक कहता है मैं बिजनेस करके कमाऊं, एक कहता है मैं अपना प्रोफेशनल से पैसा कमाऊं, एक कहता है मैं चोरी करके पैसा कमाऊं, एक करके मैं, आप समझे? तो सबका अलग अलग रास्ता है, सबका ध्येय एक ही है कि पैसा कमाना। अजी कोर्ट के अंदर मर्डर करने वाला ये कहेगा मैं तो मर्डर किया ही नहीं। वो तो कहेंगे ना, वो ऐसा थोड़ी कहेंगे। अगर कहेंगे तो कोर्ट चलती है, फिर सीधे ही जेल में डालते हैं पुलिस वाले। कैसे स्वीकार कर लेंगे? कौन? भाई सही है ये। कौन स्वीकार करेगा? वो कह रहा है मैंने तो मर्डर नहीं किया। वो तो वही करेगा ना। तो फिर बाद में पुलिस का काम क्या है? सही है। पुलिस का काम क्या है? उसका पुरावा, प्रूफ लाने का कि आपने किया है, इसका प्रूफ लाओ। उस समय आप वहां थे, ये टाइम पे, ये जगह पे थे। इसके फिर क्या बोलते हैं जिसको, वो क्या बोलते हैं, वो लाते हैं ना आदमी को, क्या बोलते हैं उसको, हैं? गवाह लाते हैं। और गवाह भी कहेंगे कि हाँ ये आदमी को मैंने इतने बजे यहाँ देखा था। अभी एक बात तो प्रूफ हो गया कि वो यहाँ था। अभी कोर्ट प्रश्न करेंगे अगर आप यहाँ था, वो प्रूफ हो गया, तो वहाँ क्यों थे वो बताओ। चलो आपने नहीं किया है तो क्या करते थे? तो वो कहेगा मैंने ऐसा किया था। तो कोर्ट कहेगा उसका प्रूफ लाओ कि आप वहाँ थे तो प्रूफ हो गया। अभी आपने कहा मैंने ये नहीं किया था, वो किया था, तो उसका प्रूफ लाओ। तो दूसरा वकील लाना पड़ेगा कि हाँ ये भाई ने ये किया था। अगर वो कहेगा कि प्रूफ नहीं है तो कोर्ट स्वीकार करेंगे आपने ये किया था। उसके लिए तो प्रूफ मांग लिया, लेकिन आप कह रहे हो ना उसके एंगल से सही मानो उसको। उसके एंगल से क्या पता वो सही हो क्या जो गलत बोल रहा है, और उसके एंगल से आप कह रहे हो भाई वो चिड़िया काली होती है, सफ़ेद होती है, लाल होती है, तो वो अपने एंगल से सही बोल रहा है तो उसको सही मान लो। तो एंगल तो वो गलत भी सही बता देगा मेरे तो एंगल सही। इसीलिए कहा ना क्या दुनिया में गलत सही वैसा वास्तव में नहीं है। अगर आपको जिस ज्ञान से समाधान हो जाए, राग द्वेष न होवे, वो ही ज्ञान सही। क्या बताया? वास्तव में जो सही है वो भी सही नहीं है, जो सही है वो भी सही नहीं है। आप जिनको अपनी आंखों से देखी हुई बात को सही मानते हो, वो भी थोड़े समय के लिए है। किसके लिए है? थोड़े समय के लिए। जब समय बदल गया तो वो बात नहीं रहेगी, तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है।
आप कहेंगे मैंने ऐसा किया है, तो आपकी दृष्टि से आप सही है, उनके दृष्टिकोण से वो सही है। और सच्चाई जो होती है वो तो क्षणिक होती है। क्या होती है? थोड़े समय के लिए होती है। सच्चाई शाश्वत नहीं होती है, सत्य शाश्वत होता है, सत्य शाश्वत नहीं है। क्या बताया? सत्य शाश्वत, सत्य शाश्वत नहीं है, सत्य शाश्वत है। क्या बताया? सत्य शाश्वत है, सत्य सत्य शाश्वत है। और सत्य, सत्य और सत्य में क्या फर्क है? आप अभी है वो सत्य है, जब मर गए तो असत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। आप कहते हैं मेरी वाइफ है तो सत्य है, अगर चली गई तो अभी कहोगे मेरी वाइफ है तो असत्य हो गया। आप कहते हैं पैसा मेरा है, सत्य है, किसने ले गए बाद में ये मेरा है तो फिर असत्य हो गया, अभी दूसरे का है। तो सत्य क्षणिक होता है। क्या होता है? और जो सत्य है आत्मा, वो कैसा होता है? शाश्वत। शाश्वत है, वो क्षणिक नहीं है। कोई भी अवस्था का अस्तित्व क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, मगर जो सत्य है वो कायमी है। क्या है? कायम। सत्य कायमी नहीं होता है। आज हमारी उम्र है मानो के 60 साल है, 65 साल है, तो वो सत्य है। 1 साल के बाद असत्य हो जाएगा। तो सत्य तो क्षणिक होता है। क्या होता है? अवधि के अधीन होता है। अवधि समझते हैं ना? बस सत्य वो अवधि के बाहर है, वो सनातन है। क्या है? सनातन है। वो सनातन वो ही हमको ढूंढना है, प्राप्त करना है, अनुभव करना है। और ये सत्य के पीछे हम पड़े हैं, इसीलिए सत्य को ढूंढ नहीं पाते हैं। हम किसके पीछे पड़े हैं? सत्य के पीछे पड़े हैं, इसीलिए सत्य प्राप्त नहीं होता है। आप समझे ना? शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य ऐसा नहीं बोला जाता है। शाश्वत है वो शाश्वत है, सच है, शाश्वत वो सत है। सत्य सत है, सत का मतलब होता है अविनाशी, अविनाशी। और सत्य का मतलब होता है विनाशी। सत्य गलत नहीं है मगर विनाशी है, यानी थोड़े समय के लिए वो है। क्या है? थोड़े समय के लिए। बस आज जो है वो कल नहीं होगा। तो सत्य तो कैसा है? अवधि के मुताबिक विनाशी है, टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। और सत्य जो है वो परमानेंट है, कायमी है। समझ में आया? बिल्कुल। ये सब बातें काम में आएगी। आने वाली ये उपयोगी हैं? ये उपयोगी बातें हैं सारी, सत्संग से जुड़ी हुई है। और किसी को कुछ पूछना है तो ज्ञान हमको जो प्राप्त करना है, ज्ञान वो किसके लिए प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब धर्म को बदलना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब अपनी क्रियाओं को बदलना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब अपने गुरु को बदलना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब दृष्टि को बदलना है। क्या है? दृष्टि को बदलना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, वो धर्म को नहीं बदलना है, गुरु को नहीं बदलना है, क्रियाओं को नहीं बदलना है। क्या बदलना है? दृष्टि को। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने क्या किया था? अर्जुन का धर्म का परिवर्तन किया, गुरु का परिवर्तन किया, क्या उनकी क्रिया का परिवर्तन किया? किसका परिवर्तन किया? दृष्टि का। दिव्य चक्षु वो दृष्टि थी, वो धर्म नहीं थे, वो गुरु नहीं थे, वो क्रिया नहीं थी। आप समझे ना? तो यहाँ जो ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान लेना है, वो दृष्टि परिवर्तन करवाना है। क्या करवाना है? दृष्टि परिवर्तन। बस। इसलिए ज्ञान का मतलब ये ना समझो कि हमको गुरु बदलना है, धर्म बदलना है, या तो हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं धर्म के माध्यम से इसको भी बंद करना है या तो बदलना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ दृष्टि बदलनी है, सिर्फ दृष्टि बदलनी है। बिल्कुल सही। आगे आ जाएंगे, खाली है। ओहो, ओके। कभी कभी कुछ
ऐसे संजोग आ जाते हैं तो मुझसे जैसे लगता है कि एक काम हुआ तो उसके साथ दूसरा काम हो रहा है, मतलब ये हुआ इसके लिए ये हो गया, मैंने अच्छा किया तो मेरे लिए अच्छा हुआ, मैंने बुरा किया तो मैंने बुरा हो गया। तो एक तरफ अपन ये भी बोलते हैं कि अपने पास कुछ करने की सत्ता नहीं होती इस भाव में, तो जो कुछ भी हो रहा है वो उसका रिजल्ट इसी भाव में आ सकता है क्या भी, जो कुछ भी परिणाम उसका, मैंने पहले भी कहा ना, तो वो जो अच्छा और बुरा साथ साथ में होता है तो वो भी दोनों परिणाम ही है। मतलब जो रिजल्ट आता है, मतलब जो भी जीवन में होता है ना, वो सब परिणामी है। वो आज का पुरुषार्थ है ही नहीं, वो परिणाम का ही फेसिस है। क्या है? फेसिस है, अवस्था है। बहुत सारे बोलते हैं कि अभी मैं ये अच्छा काम किया इसके लिए मेरे अच्छा हो गया, मगर वो रिजल्ट का ही रिजल्ट है। क्या है? एग्जाम का रिजल्ट नहीं है। और फिर बोलते हैं कि जैसे 5 इंद्रियों से जो कर्म किया जाता है तो उसको नो कर्म बोलते हैं, ऐसा एक जनरली बोलते हैं कि जो 5 इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं वो नो कर्म में आते हैं। तो क्या ये भी बात? 5 इंद्रियों से ही नहीं, मैंने क्या कहा? हास्य यानी हंसना, हास्य, रति, अरति, हर्ष, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यानी जो कुछ भी ये सभी प्रकार की 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन से जो कुछ भी क्रिया हो रही है भुगतान के रूप में, ये सब नो कर्म है। क्या बताया? सब नो कर्म। इसमें भाषा भी आ गई, आप समझे ना? ये सब मतलब जो निकाल हो रहा है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन से। जनरली इसको द्रव्य कर्म बोलते हैं, लेकिन लोग बात द्रव्य कर्म का मतलब होता है जो सत्ता में है, अभी आने वाले हैं, नेक्स्ट सत्ता में, यानी अभी स्टॉक में है, अभी रिजल्ट के रूप में आए नहीं है। और जो रिजल्ट के रूप में आए या तो आ रहे हैं, वो सब नो कर्म है। जैन शास्त्रों में ऐसा ज़्यादातर कहा जाता है कि जो कर्म अपने साथ हो रहे हैं उसको द्रव्य क्रम बोलते हैं। जैसे हमने खाना खा लिया, मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो बोले ये द्रव्य क्रम है, पिछले बार में जो कर्म किया उसका रिजल्ट आ रहा है अभी, तो ये द्रव्य क्रम है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, गलत है। हाँ, तो आपके हिसाब से ये नो कर्म है, और जो अभी आने वाले हैं वो बताओ। मैं आपको अगर 2 कर्म की बात कहें तो एग्जाम और रिजल्ट है। क्या है? एग्जाम और रिजल्ट। मगर इसको अगर बाइफेट कर करना है रिजल्ट के अंदर, तो उसमें 2 प्रकार के रिजल्ट है। एक रिजल्ट आज आ गया और दूसरा अभी आने का बाकी है। तो जो आने का बाकी है उसको द्रव्य कर्म बोलते हैं, और अभी वर्तमान में जो हम भुगतान कर रहे हैं वो नो कर्म है। क्या जनरली सबकी वो नो कर्म की तो परिभाषा सबका अलग अलग अपना सोच होता है, दृष्टिकोण होता है। तो उसमें क्या वो क्लियरेंस नहीं आ पा रही। कभी कभी क्या होती है, शास्त्रोक्त बात हो जाती है तो उनकी सोच लिमिटेड है, क्योंकि उनके पास ओन विजन नहीं है। जो थियोरेटिकल पढ़ा है उनको एज इट इज आपको बोल देते हैं, हालांकि उनके पास उसका ठोस सबूत भी नहीं है, ना उनके पास डेफिनेशन है। मगर जो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इनको सिर्फ रिपीट करते हैं। तो वो तो उनकी तो मर्यादा रहेगी ना भाई। उनको आगे पीछे पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास है नहीं, उनके पास रेडीमेड नॉलेज है। क्या है? हाँ, तो फिर बाद में तो आप और क्वेश्चन करोगे तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, अनुभव नहीं है। दूसरी बात है, तो वही बात पकड़ के रखेंगे। क्या करेंगे? वो जो शास्त्र ज्ञानी होता है वो शास्त्र में लिखी बात को पकड़ के रखते हैं कि यही बात सही है, उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप समझे? क्योंकि उनके पास वही विजन हो गया ना, उसके पास लिमिट हो गई। क्या हो गई? उनकी लिमिट कहाँ तक है? वो किताब में लिखा है उसी तक है, हालांकि अनुभव ज्ञान तो उससे बियॉन्ड है। क्या है? तो वो अलग बात हो गई ना। तो अपनी दृष्टिकोण से वो सही है, किताबों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उनकी दृष्टिकोण से वो सही है, मगर समग्रतया देखेंगे तो वो एक पार्ट है। क्या है? हिस्सा है, एक दृष्टिकोण है। क्या है? वो वास्तविकता नहीं है, मगर एक दृष्टिकोण से वो सही है। क्या बताया? एक दृष्टिकोण से, कि जो शास्त्र में लिखा गया है वही बात बताते हैं। मतलब शास्त्र ज्ञानी है तो इसीलिए ये दृष्टिकोण से वो बात सही है, और अनुभवी ज्ञानी जो बात बताए वो अनुभव के आधार से वो सही है। आप समझे ना? मगर जो शास्त्र ज्ञानी है उसका लिमिट होता है। क्या होता है? और जो अनुभवी ज्ञान होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि जैसा एक्सपीरियंस होता है ऐसे वो बताते हैं। और वो अनुभव का मतलब होता है 360 डिग्री की रेडियस। इसको कहते हैं केवल दर्शन। क्या बोलते हैं? केवल दर्शन। यानी उनके पास दर्शन में सभी प्रकार के एंगल का ज्ञान है, मगर वो सेंटर में है। किस में है? सेंटर। तो सेंटर में होते हैं तो सभी प्रकार के एंगल इसको
देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सेंटर क्या है वो भी उसको मालूम है। मगर जो दृष्टिकोण वाला है वो सेंटर को नहीं जानते, वो अपने दृष्टिकोण को ही जानते हैं, सेंटर को नहीं जानते। इसीलिए उसके पास लिमिटेड ज्ञान है। क्या है? गलत नहीं मगर लिमिटेड। दादाजी की 5 आज्ञा में रहना, दादा बोलते हैं ऐसे कि अगर 70% आज्ञा में रहे तो मतलब 1-2 भाव में मोक्ष हो सकता है। ऐसा तो हमारा तो मेन काम यही हो गया कि भाई 5 आज्ञा का पालन करें, 5 आज्ञा में रहें, वही हमारा रह गया ना। तो हमारा तो मेन मकसद ये है कि 5 आज्ञा में फॉलो करें और 5 आज्ञा में ही रहें। फिर तो उसमें भी शुद्धात्मा पद में रहना और स्वस्वरूप में रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, इसकी जरूरत पड़ती है या फिर वो आज्ञा में रहना वही काफ़ी है, सफिशिएंट है? देखो, आज्ञा में रहना और सीधे से शब्दों से बोलना वो काफ़ी आसान है, मगर आज्ञा में तब रह सकते हैं जब हमारे पास सही दृष्टि होती है। तो क्योंकि आज्ञा न क्रिया है न शब्द है, आज्ञा वो विज़न है, और विज़न सब तभी रहेगा, तब रहेगा जब हमारे पास विज्ञान दृष्टि है। क्या है? जब पूरा साइंस हमारे विज़न में होता है तब मालूम होता है हमको कि वास्तव में ये संसार है और ये परमात्मा है, और परमात्मा होते ही ये संसार की प्रक्रिया कैसे चलती है, जिसको हम व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं, ये सब जानते हैं। तो व्यवस्थित शक्ति जानने के बाद, सिद्धांत से जानने के बाद संभाव में रहना आसान हो जाता है, और रिलेटिव को समझना आसान हो जाता है। और ये सब रिलेटिव, व्यवस्थित, जो संभाव अगर सिद्धांत से समझ में आ गया नेचुरल लॉ के हिसाब से, तो फिर परमात्मा में यानी शुद्धात्मा में रहना वो आसान हो जाता है। वो शुद्धात्मा में कैसे रहा जाता फिर? वही कहते हैं ना, ये सब बातें समझ में आ गई तो हाँ। मालूम होगा ना कि ये बाहर का भाग है, हाँ, ये रिलेटिव है, और रिलेटिव को चलाने वाला ठीक है। है। आप समझे ना? और नया संसार बनाने वाला नहीं है, वो संभाव है। तो उससे अलग क्या है? वो रियल है, जहाँ ना संसार है, जहाँ ना रिलेटिव सत्य है, और जहाँ ना कुदरत, वहाँ इसको चलाने वाला भी नहीं है, वहाँ आत्मा है। आप समझे ना? तो ये जब ये सब जानेंगे तो ये समझना, अनुभव करना इजी हो जाएगा। नहीं तो प्रयास करते रहोगे, क्या करोगे? प्रयास करते रहोगे, मगर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दृष्टि अभी जो परिपक्व होना चाहिए वो हुई नहीं है, लिमिटेड हो गई है। क्या है? लिमिटेड। तो आपका पुरुषार्थ भी कैसा रहेगा? लिमिटेड। और लिमिटेड होने के नाते जो कुछ बातें आपके अनुभव में नहीं आई है, वहाँ आपको कंफ्यूजन भी होता है, रहेगा। तो इसीलिए ये प्लस माइनस चलता रहेगा, तो जो प्रगति होनी चाहिए सेपरेशन की, वो नहीं होगी। इसीलिए आज्ञा धर्म के साथ विज्ञान जानना आवश्यक है। वो जितना पक्का होगा तो बाकी सब आपको विज्ञान जानने से ये सब कुछ आज्ञा धर्म का पालन करना भी इजी हो जाएगा, और उससे अलिप्त रहना भी इजी हो जाएगा। सेंटर में साइंस है। क्या है? मैंने कहा ना कि हम आत्मा में नहीं फंसे हैं, हम संसार में फंसे हैं। और क्यों फंसे हैं? ये माया जाल के अंदर मोह के वश क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमको वैसे उनके अंदर मोह के वश, माया जाल के वश सुख का अनुभव दिखता है, होता है, वास्तव में है नहीं। मगर वो कब कहेंगे नहीं है? जब समझ में आएगा तब। और जब समझ में आएगा तो आप फंसोगे नहीं, तभी तो वहां से मुक्ति की शुरुआत होगी ना आपको। जब जहां तक फंसने का चांसेस है, जहां तक बाहर से सुख प्राप्त करने की अभी इच्छा है, ख्वाहिश है, अभिलाषा है, एक या दूसरी जगह से, वहां तक तो आप कैसे भी करके बाहर ही रहोगे। चलो भी इतनी समझ में आ गई, मगर ये बात समझ में नहीं आई, तो वहां तक तो बाहर रहोगे ही। जब पूरा साइंस समझ में आएगा तो आपको मालूम हो गया कि अभी ये पूरे सृष्टि के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ से मेरे को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख तो मेरा स्वभाव है, वो चेतन का लक्षण है, वो जड़ का लक्षण नहीं है। तो मैंने आज जिसमें से सुख पाने का प्रयास किया था वो तो सब जड़ था, व्यक्ति था वो भी जड़ था, पैसे था वो भी जड़ था, साधन था वो भी जड़ था, अवस्था थी वो भी जड़ थी, वो चेतन नहीं है।
मगर हमारी भ्रांति की वजह से खाना पीना ये सब जड़ है, मगर हमारी भ्रांति की वजह से हमको उसमें सुख माना और सुख मान्यता का मिला भी हमको, सुख माना और मान्यता का सुख मिला भी हमको, मगर वो वास्तविक सुख नहीं है। क्योंकि अगर मिला है तो फिर आपको तृप्ति होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। क्षणिक एहसास होता है, क्या होता है? वास्तव में वो सुख नहीं है। अगर एक 100 साल की उम्र वाली व्यक्ति को आप कहोगे कि आपको बचपन में खेलने का मिला, बोला मेरे को मिला। अभी तो आप सुखी हैं? नहीं, बोला नहीं सुखी हूँ। फिर बोला हमको पढ़ाई करना है, अच्छा, फिर पढ़ाई कर दिया, अच्छा, बोला अभी सुखी है? नहीं, तो बोला अभी भी सुखी नहीं हूँ, अभी तो पैसा कमाना है। फिर बहुत पैसा कमाया, बोला अभी तो सुखी है? नहीं, बोला अभी भी सुखी नहीं हूँ, अभी तो शादी करना है। फिर शादी कर दिया, बोला अभी तो सुखी है? नहीं, बोला नहीं, अभी तो बच्चे पाना है। बच्चे हो गए, बाद में अभी तो सुखी है? नहीं, बोला अभी भी सुखी नहीं हूँ, उसको बड़ा करना है। तो आखिर सुख कब मिलेगा? जो जो चीज़ों में सुख माना वो मिला भी नहीं, सुख माना वो मिला, फिर भी आपको सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तो मान्यता थी, भ्रांत मान्यता। अगर उसमें सुख होता और आपको मिल गया होता तो आपकी सुख की खोज खत्म हो गई होती, मगर ऐसा नहीं है। ये खोज तो एंडलेस हो गई। कैसी हो गई? कई अवतारों से, क्योंकि जगह सही नहीं है। जो सुख खोजने की जगह है ना वो सही, और जहाँ सुख है वहाँ दृष्टि नहीं है। जैसे एक चाचा से बुजुर्ग चाचा, उनकी उम्र 75 ईयर्स की थी। वो छोटे गांव में रहते थे, चालियों के मकान में वो रहते थे। शाम के समय खाना खाया और अपने वो क्या कहते हैं धोती और जब्बा पहन के थोड़ा सा चिल्लर खीसे में डाल के घर से बाहर निकले। वो घर से बाहर जा रहे थे तो वहाँ स्ट्रीट थी, वो स्ट्रीट गली थी, तो गली में तो अंधेरा था। तो जैसे बाहर गए, थोड़े आगे गए तो उनका जो पॉकेट था वो तो कटा हुआ था, तो धीरे धीरे पैसे गिर गए। मगर वहाँ शेरी में क्या था? अंधेरा था, इसीलिए दिखा। वो धीरे धीरे आगे गया और शेरी के जब नाके गया वहाँ स्ट्रीट लाइट थी। क्या था? स्ट्रीट लाइट, गवर्नमेंट लाइट होती है ना, वो लाइट थी। तो वहाँ तो उजाला था, तो उन्होंने वही उजाले में पैसा ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है तो वो उजाले में ढूंढता है। मिलेगा नहीं, मगर वो अंधेरे में दिखता नहीं है, इसीलिए वो उजाले में ढूंढता है, नहीं मिलेगा। ऐसे हम जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं हैं, और जहाँ ढूंढते हैं वहाँ है नहीं। इसीलिए कई अवतारों से भटक रहे हैं, कई अवतारों से। जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं हैं, और जहाँ ढूंढते हैं वहाँ है नहीं। अभी आप क्या करोगे? ऐसे जीवन का चक्कर है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं सुख अंदर है और ढूंढते हैं तो फिर क्या होगा? मिलेगा? अंत तक नहीं मिलेगा। प्रयास करते रहो, मगर जगह ही गलत है तो फिर क्या करोगे? अवतारों से ढूंढते फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जगह ढूंढने की, सुख प्राप्त करने की जो जगह है, प्लेस है, वो ही गलत है। हाँ, अंदर है। बस अंदर पड़ा है, बराबर है, सच्ची बात है। बोलो, किसी को पूछना है तो पूछो अभी। ये शुद्धात्मा अनुभव सिवाय जगत की कोई भी विनाशी चीज़ नहीं चाहिए, तो शुद्धात्मा अनुभव का कैसे अनुभव करें? उसको कैसे अनुभव हुआ? क्या आत्मज्ञान लिया, शुद्धात्मक अनुभव हुआ, ये कैसे एहसास हो गया, कैसे मालूम होगा? ये आप इस संसार में जितनी चीज को बिना मोह, क्या बताया? बिना मोह इनको देख सकते हैं, वही आपका आत्मा का अनुभव है। क्या बताया? बिना मोह। हाँ, समझ में नहीं आया। बिना मोह, मोह का मतलब अज्ञानता, और निर्मोह का मतलब है ज्ञान।
क्या बताया? एक एग्जाम्पल सा कोई थोड़ा हो तो जैसे कोई चीज़, भौतिक चीज़ें दुनिया में जो है, जिससे हमको अट्रैक्शन होता है, पाने का मन होता है, प्राप्त करने का मन होता है, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है प्रस्ताव के रूप में या किसी व्यक्ति के पास से पाने के रूप में आती है, उस समय हमको अंदर लालच नहीं होती है या हमको उसको पाने की इच्छा नहीं होती। भले हमको प्राप्त होवे या न होवे वो अलग बात है, वो कर्म फल है, मगर हमारी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमको मालूम है कि उसमें सुख नहीं है। अगर वो मिलती है तो वो हिसाब के रूप में मिलती है, और चली जाएगी तो भी हिसाब के रूप में चली जाती है। यानी आप निर्मोही हो गए। क्या हो गए? उसी का नाम है ज्ञान, उसी परसेंटेज का नाम है ज्ञान। आप समझे ना? ज्ञान का मतलब होता है सेपरेशन, अपना लगाव नहीं है। हिसाब तो रहेगा मगर लगाव यानी राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं, दोनों की बात है। तो जितना आप अलग रहो सकेंगे उसका मतलब ये आपको पास अनुभव ज्ञान है इस लेवल का। हाँ, तो पहला अनुभव जो है वो सेपरेशन का है, प्रकृति से मुक्ति का अनुभव करना, मन वचन काया से मुक्ति का अनुभव करना, वो पहला अनुभव है। दूसरा अनुभव है आत्मा के गुणों की भजना करना। क्या बताया? आत्मा के गुणों की भजना। और तीसरा अनुभव है वो जो स्वरूप हमने सोचा है वही स्वरूप हमको अनुभव में आना संपूर्ण, वो केवल ज्ञान है, वो रिजल्ट के रूप में। मगर दो अनुभव पहला है वो पुरुषार्थ है, अलग रहना और आत्मा के गुणों की भजना करना, वो हमारा आज का ये बर्थ का सही पुरुषार्थ है। उसमें जितनी प्रगति कर सके हम वो कैरी फॉरवर्ड होगी, जितनी भी प्रगति कर सके। आप समझे? वो उम्र के बाद में लैप्स नहीं होती। अनुभव कैसे लैप्स होगा? उम्र तो बॉडी की होती है, आत्मा की थोड़ी होती है, अनुभव ज्ञान की नहीं होती है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे आगे जाता है, वो लैप्स नहीं होती। मेमोरी लैप्स होती है। क्या बताया? इसीलिए कहान के बिन अनुभवी ज्ञान जो नॉलेज है वो चला जाता है, वो इस बर्थ तक रहता है या तो मेमोरी तक रहता है। अनुभव है वो मेमोरी नहीं है, वो आपकी कैपिटल है। क्या है? वो डेवलपमेंट के रूप में आपको कैरी फॉरवर्ड होती है, बर्थ टू बर्थ होती है, वो चली नहीं जाती है। अनुभव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अवतार अवतार से हर अवतार ने वो क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड आता है, समझ में आता है? हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।